हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 10 मई से 20 मई तक होने वाले टॉप 30 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिनके साथ कुछ रिलेवेंट एक्स्ट्रा स्टैटिक फैक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में विटले पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? विटले पुरस्कार से नुक्लू फोम को पुरस्कृत किया गया है। ये नुक्लू फोम जो हैं ये नागालैंड के निवासी हैं और इनको अमूर फाल्कन मैन भी कहा जाता है। अमूर फाल्कन मैन, इनको अमूर फाल्कन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमूर फाल्कन बाज की एक प्रजाति है और इसी बाज की प्रजाति को ये संरक्षित करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो विटली अवार्ड है इसका दूसरा नाम भी है, दिया गया है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा गया है। साथ में देख लेते हैं सस्मिता लेंका को कौन सा अवार्ड मिला है। सस्मिता लेंका को एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। सुष्मिता लेंका को मिला है। शरद प्रगारे को मिला है व्यास सम्मान, जो कि 31वां व्यास सम्मान 2020 का है, और शरण कुमार लिम्बाले को मिला है सरस्वती सम्मान 2020 का। तो ये चारों के नाम इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जॉर्ज जे कटूर को। जॉर्ज जे कटूर को नियुक्त किया गया है RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर कार्यकारी निदेशक के रूप में। और ये सातोशी उचिड़ा जो हैं इनको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं सामने लिख देता हूँ, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, इसके हेड बनाए गए हैं। और नीरा टंडन को बनाया गया है US प्रेसिडेंट के सलाहकार। US प्रेसिडेंट के सलाहकार बनाया गया नीरा टंडन को। इसमें US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। ये चीज़ पता है आप लोगों को। गुंजन शाह को बाटा ब्रांड के CEO बनाया गया है। बाटा का ब्रांड के CEO जो गुंजन शाह हैं बाटा के CEO के रूप में आई हैं, ये संदीप कटारिया को रिप्लेस करके आई हैं। इनके पहले संदीप कटारिया बाटा के CEO के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इज़ इनॉग्रेटेड? तो उत्तराखंड में ये पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर लॉन्च किया गया है, जिसके उत्तराखंड के राजधानी जो है अभी बनाई गई है एक और। पहले तो वो थी देहरादून, और हाल ही में एक और राजधानी बनाई गई है जो कि समर कैपिटल के नाम से है गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये उत्तराखंड की समर कैपिटल या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के CM हैं तीरथ सिंह रावत ये बने हैं, और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। केरला में भी CM बने हैं पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक इधर ग्रीन एनर्जी अवार्ड है और ऊपर जो मैंने बताया था जो हिटले अवार्ड है वो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है। तो इन दोनों में डिफरेंस पहले से पता होना चाहिए। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड हिटले अवार्ड है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए है, और ग्रीन एनर्जी अवार्ड है कहीं ना कहीं ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो मिला है इरेडा को, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। साथ में देख लेते हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को एक अवार्ड मिला है जो कि UAE का है, वो मिला है जायद
जायद बुक सम्मान इनको मिला है, ठीक है, अरब से। रजनीकांत को अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तसरुआ आनंद शिशिर बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर। बांग्लादेश में ये तसरुआ आनंद शिशिर को न्यूज़ एंकर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, जो कि ट्रांसजेंडर हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना हैं। बांग्लादेश में जो कैपिटल है वो ढाका है और करेंसी है टका। डेजर्ट फ्लैग 6 ये एक सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पे किया गया है? ये UAE में किया गया है। UAE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी में। अबू धाबी में राजधानी है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है दिरहम चलती है, आप लोग याद रखेंगे। ओमान से इंडिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ओमान और इंडिया के बीच में, वो है अल नागा होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये दिया गया है 2021 में राफेल नाडाल को। टाइगर वुड्स जो हैं वो USA के एक गोल्फ प्लेयर हैं, इनका संबंध गोल्फ से है, ठीक है। इनको जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने एक US प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया था, जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है अमेरिका का। टाइगर वुड्स को US प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, इन्होंने अभी स्पेनिश रेस में भाग लेते हैं। लियोनेल मेसी जो हैं, लियोनेल मेसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, बार्सिलोना FC फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है हर साल, और पहली बार 8 मई 1948 को मनाया गया था। व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस? म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये क्या है? अभी बहुत ही चर्चे में है इसमें। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादातर आँखों को प्रभावित कर रहा है, और ज़्यादातर उन मरीजों को प्रभावित कर रहा है जो अभी कोरोना के या तो मरीज़ हैं या फिर कोरोना से अभी भी ठीक हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है फंगल इन्फेक्शन। ये आप लोग याद रखेंगे। वैक्सीन आपको पता ही है कि इंडिया में वैक्सीन जो है 2 वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। कोवैक्सीन को जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक ने बनाया। और कोविशील्ड को बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं वो हैं आधार पूनावाला। इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये बहुत चर्चे में रहे हैं। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इन्होंने एक अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि ब्राज़ील देश के लिए था। तो वो किस व्हीकल से लॉन्च किए थे? उसका आंसर है PSLV C-51। PSLV क्या होता है? ये लॉन्च व्हीकल है। PSLV का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये PSLV का फुल फॉर्म होता है। एक GSLV भी होता है। GSLV को बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल।
ये आप लोग याद रखेंगे। हु हैज़ बीन अवार्डेड बाई बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम ऑफ 2021। बास्केटबॉल हॉल ऑफ 2021 में कोबे ब्रायंट को सम्मानित किया गया है, जो कि पोस्थ्यूमसली इनको सम्मान दिया गया है। पोस्थ्यूमसली मतलब ये बताता हूँ। पोस्थ्यूमसली का मतलब ये है कि मरणोपरांत मिला है। इनकी मृत्यु के बाद ये सम्मान दिया गया है, बास्केटबॉल हॉल ऑफ द फेम। इनकी डेथ हो गई थी, एक फ्लाइट क्रैश की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए ये सारे जो नाम दिख रहे हैं, माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट, करीम अब्दुल जब्बार, ली ब्रॉन जेम्स, ये सारे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। B.1.617 अभी बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और इसको WHO ने एक वैश्विक चिंता का विषय भी घोषित किया था। ये क्या है? ये एक कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है और ये इंडिया में पाया गया है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है। उसका नाम है भारत वेरिएंट। ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो भारत में पाया गया है, इसलिए भारत वेरिएंट नाम दिया गया है। ये कोरोना की एक नई स्ट्रेन है, जो अभी जो तीसरी लहर आने की बात की गई है, फोरकास्टिंग की जा रही है, वो अगर आएगी तो वो इसी वेरिएंट की वजह से आएगी, कोरोना की। अगला क्वेश्चन है, टॉप 50 लीडर्स में जो फॉर्च्यून मैगजीन ने टॉप 50 लीडर्स की एक सूची निकाली है, उसमें टॉप पे कौन है? उसमें टॉप पे हैं जसिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, जसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। आधार पूनावाला मैंने बता ही दिया था अभी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। जो बाइडेन USA के प्रेसिडेंट हैं। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 फॉर द शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे फिल्म के लिए, एक शॉर्ट फिल्म है, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अनुपम खेर को, जो कि न्यूयॉर्क में अभी शो किया गया था। अनुपम खेर को वहाँ अवार्ड दिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। एक बुक का नाम है ये, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। शाकूर राठेर ने इसको लिखा हुआ है। डगलस स्टुअर्ट, इनको भी एक अवार्ड मिल चुका है, जो कि 2020 में मिला था, मीन्स पिछले साल बुकर प्राइज़ मिला था। बुकर प्राइज़ 2020 मिला था। इनको मिला किस लिए था? इनकी जो शगी बहन एक बुक है, शगी बहन, इस बुक के लिए इनको मिला था अवार्ड। कौन सा अवार्ड? बुकर प्राइज़ 2020। मार्के लुकास का पूरा नाम है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। इनको भी अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था इनको, ये भी 2020 का ही है। इनको जो अवार्ड मिला था, इनकी बुक के लिए मिला था और उस बुक का नाम है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इस बुक के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर 2020 अवार्ड मिला था। चेतन भगत को तो सब जानते हैं, चेतन भगत के भी लेटेस्ट बुक है वन अरेंज मर्डर। चेतन भगत की ये लेटेस्ट बुक है, काफ़ी चर्चे में रही है अभी बुक। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का अवार्ड दिया गया है। 2020 का मिस यूनिवर्स अवार्ड जीता कौन है? तो एंड्रिया मेजा हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है ब्यूटी पेजेंट में। आप लोग इसको याद रखेंगे। बालफोर डिक्लेरेशन घोषणा किसका संबंध है? बालफोर डिक्लेरेशन ये जो है, ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं, इज़राइल और पैलेस्टीन का काफ़ी विवाद चल रहा है। तो ये इज़राइल और पैलेस्टीन से ही रिलेटेड है, तो सामने आता है। तो ये इज़राइल फ़िलिस्तीन कंट्रोवर्सी को लेकर के
ये घोषणा है संबंध, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अभी आने वाली है साइक्लोन, अभी आया तो नहीं है, हिट नहीं किया है। एक्सपेक्टेड है कि 25 से 28 या 27 तक हिट करेगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। तो ये वाली साइक्लोन जो थी वो यास साइक्लोन थी, जो कि बे ऑफ बंगाल में पहली है। बट अभी 2021 में दूसरी साइक्लोन है। ये अभी ताउते साइक्लोन जो थी ये भी आ चुकी है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में नहीं है, ये है अरब सागर में। ये वाली अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। इनका नाम तो मैंने पहले भी बता दिया था। ताउते जो नाम दिया है वो म्यांमार ने दिया है, यास नाम जो दिया है वो ओमान ने दिया है। ये अम्फान और निसर्ग, ये 2020 के 2 तूफान हैं जो आए थे लगभग मई के आसपास में। अम्फान आया था, तो अम्फान का नामकरण जो किया था थाईलैंड ने किया था। अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया था और निसर्ग का बांग्लादेश। जो नामकरण होता है तूफानों का वो 13 देश मिलकर डिसाइड करते हैं। चंबा सुरंग का संबंध किससे है? चंबा सुरंग उत्तराखंड में है, आप लोग याद रखेंगे। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? असत्य कथन कौन सा है? असम सर्बानंद सोनोवाल, पुडुचेरी एन रंगास्वामी, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, तमिलनाडु एम.के. स्टालिन। ये जो राइट हैंड पे लिखा हुआ है ये इनके मुख्यमंत्रियों के नाम हैं और उधर तो स्टेट हैं। तो अभी जल्दी में ही इलेक्शन हुआ है असम में, तो उस इलेक्शन में जो सीएम बने हैं तो सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस कर दिए हैं। अब बन गए हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा असम के नए सीएम हैं। पुडुचेरी के एन रंगास्वामी, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन। ममता बनर्जी के केस में आपको इनका निर्वाचन क्षेत्र याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जहाँ से चुनाव लड़ी थी वहाँ से हार गई थी, फिर भी ये मुख्यमंत्री पद पे इन्होंने शपथ ले लिया है। इसलिए इनको ये याद करना इनका ज़रूरी है कि ये कहाँ से इलेक्शन लड़ी थी। नंदीग्राम से, नंदीग्राम से इलेक्शन हार चुकी हैं, फिर भी इनकी मेजॉरिटी थी, इनके मंत्रियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इनको मुख्यमंत्री पद पे शपथ दिलाया गया। इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाया किसने है? तो जगदीप धनखड़ ने दिलाया है। जगदीप धनखड़ हैं कौन? ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल जो हैं वो हैं किरण बेदी, और असम के जो हैं वो जगदीश मुखी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कहने के लिए तो ये 30 क्वेश्चन थे, लेकिन लगभग हमने 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता करके।